दूसरी दुनिया से आए थे। वो आदमी अखिल को वो कागज देता है और एक मंत्र पढ़ता है। त्रिकाल्य विमानार्थ कालीन जाग्रथा सिद्धे। मंत्र पढ़ते ही उसके छोटे से क्लिनिक के नीचे अब कालीन आ गया था। ये लो बेटा, अब इस छोटे से अस्पताल को तुम कहीं भी उड़ाकर ले जा सकते हो। मैंने अपना काम कर दिया बेटा, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं मर चुका हूँ, बस तुम्हारे दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने तुम्हारे पास आया था। खुश रहना, आबाद रहना और बढ़ते रहना। इतना कहकर वो आदमी गायब हो जाता है और अगले दिन अखिल की क्लिनिक एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाती है। ये बात जब जमींदार को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कोई भी हमारे अस्पताल नहीं आ रहा है। इस कालीन अस्पताल का कुछ करना पड़ेगा गोलू। अब हम क्या कर सकते हैं जमींदार जी? अगर उस दिन उसके दादा की मदद कर दी होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। चुप हो जा, मैं जल्दी ही कुछ करूंगा जिससे गांव वालों के होश उड़ जाएंगे। मैं उनके खान पान में मिलावट कर दूंगा, जरूरत पड़ी तो पानी में जहर घोल दूंगा। फिर देखता हूँ वो डॉक्टर अखिल कैसे लोगों को बचाता है। थोड़ा धीरज रखिए जमींदार जी, अगर चोट पहुंचानी है तो उसके दिल पर वार कीजिए। मतलब? उसका परिवार, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। उसके पिता राजनाथ और माँ शिल्पा को अपने घर बुलाइए। क्यों? बुलाइए तो सही, मुझ पर विश्वास रखिए। जमींदार अखिल की माँ और पिता को अपने घर में आमंत्रित करता है। ये सुनकर वे जमींदार के घर पहुँचते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। आपके बेटे ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। आपका बेटा आप पर बहुत ध्यान देता है। हाँ जमींदार जी। जमींदार राजनाथ से कहता है, राजनाथ, चल बता, तेरा बेटा कालीन पर अस्पताल कैसे उड़ा रहा है? आप दोनों का अपहरण हो चुका है। नहीं बताएंगे तो यहीं पर हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। शिल्पा उन्हें देखकर हंसने लगती है। आप लोगों को लगता है कि हम बूढ़े जो मौत के इतने करीब हैं, धमकियों से डर जाएंगे? जमींदार, तुम भी तो बूढ़े हो, तुम्हें अब किस बात का लालच है? इनके बाद सारी जायदाद मुझे मिलेगी। नहीं मिलेगी बेटा, तुम इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया में चले जाओगे जल्द ही। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? देखते जाओ। राजनाथ एक मंत्र पढ़ता है। त्रिकाल्य चिकित्सा सिद्धि प्रभावम कालीन उद्मनम स्वाहा। मंत्र पढ़ते ही दो कालीन जमींदार के घर में घुस आते हैं और दोनों को अपने में लपेट लेते हैं और गायब हो जाते हैं। ज्ञानपुर नाम का एक गांव था जहां एक 75 साल की बूढ़ी अम्मा रहती थी जिनका नाम था विद्यावती। वैसे तो उनके परिवार में कई लोग थे, पर सारे ही उनके नाम की जमीन और जायदाद के पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए उनकी बखूबी सेवा करते। एक दिन बूढ़ी अम्मा के पैर 7 साल का टिंकू दबा रहा था और तब वो गुस्से में आंधी के पास पहुंच जाता है। ए आंधी, तूने मुझे धोखा दिया। लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये रखो अपना जादुई टिफिन, ये तो अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो वो टिफिन है ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिया था। अच्छा, तो क्या अब मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? तभी उस आंधी ने अपने जादू से एक बड़ा टिफिन निकालकर उसको दे दिया। ये बड़ा जादुई टिफिन है, तुम इसमें जितना चाहो उतना आटा मांग सकते हो, लेकिन इसको इस्तेमाल करते वक्त तुम्हें ये मंत्र पढ़ना है। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी। जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी वो बड़ा सा टिफिन आटे से भर जाता है। सुरेश उस भरे हुए बड़े टिफिन को सर पर उठाकर घर लौट आता है। बिंदु उसे आते हुए देख लेती है। हैं? इतना बड़ा टिफिन? लगता है ये भी पूरा आटे से भरा हुआ है। अब तो मुझे इसे भी चुराना ही होगा। घर आकर सुरेश उमा को फिर से सारी बात बताता है। सच में जी, ये तो बहुत बड़ा टिफिन है, अब तो हमारी कमाई खूब होगी। हाँ उमा, जितना पहले मैं महीने भर में जाकर कमाता था, उतना अब मैं एक दिन में कमाऊंगा और मैं खुद का आटे का बड़ा सा गोदाम खोलूंगा।
हाय, मुझे तो अभी से ही सोच सोच कर खुशी हो रही है। तनी एक बार हमको भी तो जादू दिखाओ ना। सुरेश ने उस बड़े टिफिन के आटे को कनस्तर में डाला और मंत्र पढ़ने लगा। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी वो बड़ा टिफिन आटे से पूरा भर जाता है और एक बार फिर बिंदु खिड़की से झांक कर ये सब देख लेती है। हाय रे, मर जावा, इतना सारा आटा जी। चलो इसे अभी लाला को बेच आते हैं और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम चावल और मुर्गी खरीद कर लाते हैं। मेरा बड़ा मन कर रहा है रसेदार मुर्गी और भात खाने का। तो चलो फिर, देरी किस बात की। वो लोग लाला के पास आटा बेचने चले जाते हैं और बिंदु इस बात का फायदा उठाकर जल्दी से एक वैसा ही बड़ा सा टिफिन बाजार से लाकर रख देती है और उस जादुई टिफिन को चुरा ले जाती है। अगली सुबह सुरेश उस बड़े टिफिन को लेकर अपने काम पर पहुंचा और उससे एक बार फिर आटा मांगने लगा। वो काफी देर तक मंत्र पढ़ता रहा। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जब आटा नहीं निकला तो वो गुस्से में तमतमाता हुआ फिर से आंधी के पास पहुंचा। जादुई आंधी, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। झूठ, एकदम झूठ। तुम जब भी मुझे कोई जादुई टिफिन देती हो तो उसका जादू एक दिन के बाद ही खत्म हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? आंधी ने जब उस बड़े टिफिन को देखा तो वो समझ गई कि ये वो जादुई टिफिन नहीं है। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। आंधी अपने जादू से एक डंडा निकालकर सुरेश को देती है। लेकिन इस डंडे का भला मैं क्या करूंगा? इसको तुम ले जाकर अपने घर पर रख देना और जब तुम्हें वो चोर मिल जाए तो उससे कहना, ऐ मेरी जादुई डंडे, दिखा दे तू अपना कमाल, जो भी आए तुझे चुराने उसका तू कर दे धमाल। सुरेश एक बार फिर उस जादुई डंडे को लेकर घर आया और एक बार फिर बिंदु ने उसे देख लिया। जरूर इस डंडे में भी कोई जादू छिपा होगा, अब किसी तरह इसे भी चुरा लेती हूँ। अगले दिन मोनी जब स्कूल गई हुई थी तो सुरेश और उमा ने घर से बाहर जाने का नाटक किया और दरवाजा खुला छोड़कर चले गए। इस बाट में बैठी बिंदु जल्दी से उनके घर के अंदर जाती है और उस डंडे को चुराने की कोशिश करती है। लगता है सभी बाहर गए हैं। जैसे ही बिंदु ने उस डंडे को हाथ लगाया तभी सुरेश और उमा वहां आ गए और सुरेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऐ मेरे जादुई डंडे, दिखा दे तू अपना कमाल, जो भी आए तुझे चुराने उसका तो कर दे धमाल। तभी वो डंडा बिंदु को पीटने लगा। अरे रे, मर गई रे, मर गई। हाय दया, कोई मुझे बचा लो। हा, आई बड़ी सहेली होकर अपनी सहेली के घर चोरी करती है। हाँ, जल्दी से हमें हमारे जादुई टिफिन लौटा दो, नहीं तो इस डंडे की पिटाई से आज तुम यहीं मर जाओगी। हाँ, अभी लाती हूँ। जब तक बिंदु ने सुरेश को उसकी अमानत नहीं लौटाई तब तक उस डंडे ने उसकी पिटाई जारी रखी। बिंदु दौड़कर अपने घर गई और वो दोनों जादुई टिफिन लाकर सुरेश को दे दिए। अब रुक जाओ जादुई डंडे, अब आज के बाद हमारी कोई चीज चुराई ना तो याद रखना। हाय, इतनी मार खाने के बाद तो मैं तुम्हारी क्या, किसी की भी कोई चीज नहीं चुरा।